ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है। आज की ताज़ा खबर, ऑपरेशन सिंदूर सफल। ऑपरेशन सिंदूर में 1:05 पर से लेकर 1:30 तक रात्रि में 25 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक करके 21 आतंकवादी ठिकाने नेस्त नाबूद किए। 21 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें इस हमले में यह बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की आवाम को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। कोई भी पाकिस्तान आर्मी का जवान हताहत नहीं हुआ है। आवाम का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। आर्मी ने ये जो ऑपरेशन किया है वो टारगेट जीपीएस लोकेशन के आधार पर टारगेट निश्चित स्थान पर पहुँचे हैं और 21 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। आपने सुना होगा मसूर अहमद, अजहर मसूद, जो 1999 में, हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं, 1999 में एक हमारा प्लेन जो है हाईजैक कर लिया गया था और उसको अफ़गानिस्तान के काबुल में उतारा गया था। उस समय अजहर मसूद एवं उनके 3 अन्य साथियों को छोड़ना पड़ा था भारत सरकार को। अपने यात्रियों को बचाने के एवज में हमने 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया था। उन्हीं में से एक अजहर मसूद, जिसने कि लश्कर से मिलकर संसद पर हमला किया था, फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हमला किया, 2008 में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया, 2016 में उरी में आतंकवादी हमला कराया और 2019 पुलवामा में आतंकवादी हमला इसने कराया। और मोस्ट वांटेड अजहर मसूद आतंकवादी है जो आज रो रहा है। आपने सुना होगा, न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है कि वो रो रहा है कि अल्लाह मुझे भी मार देते तो अच्छा होता, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। तो उसके परिवार के 10 सदस्य इस आतंकी हमले में मारे गए हैं, भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं और 4 उसके अन्य आतंकवादी साथी हैं वो भी मारे गए हैं। इस तरह से 14 आतंकवादियों का सफाया एक ही जगह पे हुआ है जिसकी की पुष्टि हुई है। लगभग 100 से अधिक आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। अभी निश्चित रूप से ये संख्या नहीं बताई जा सकती और मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं, परंतु 9 स्थानों पर हमला करके 21 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पाकिस्तान की सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की आवाम पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बात का सेना ने विशेष ध्यान रखा है। मुजफ्फराबाद से लेकर सियालकोट तक किन किन जगहों पर ये ऑपरेशन हुआ है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और जो वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। किस तरह से पहलगांव में निर्दोष 26 सैलानियों की, जो कश्मीर घाटी घूमने गए थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और उनके पास से उनको मारा था। उनके परिवारजनों को, महिलाओं को छोड़ दिया गया था। उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की थी और महिलाओं से कहा था जाओ अपने वज़ीर आलम को बता दो। तो आज वज़ीर आलम ने उनकी पुकार सुन ली और 9 जगहों के 21 आतंकी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर दिया। इसमें भारत
जो है भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के 5 जगह पर और 4 जगह पाकिस्तान के भीतर हमले किए हैं, जो हैं कोटली, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीद के, भिम्बर, गुलपुर, सियालकोट और चकमू इलाके में ये हमले हुए हैं। मरकज़ सुभान अल्लाह बहावलपुर जो जगह है, मरकज़ बहावलपुर के बाहरी इलाके में नेशनल हाईवे 5 कराची तोरखम हवाई वे पर स्थित है। यह इलाका यहाँ जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर और ट्रेनिंग कैंप चलता है। ये 15 एकड़ में फैला हुआ है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर पुलवामा हमले की प्लानिंग हुई थी। मरकज़ में जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी सरगना मौलाना मसूद अजहर, जैश मोहम्मद का आतंकी अब्दुल रऊफ़, असर बाकी सभी रहते थे। यहाँ घुड़सवारी, तैराकी, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ 20 से एक्टिव अरब देशों से फंडिंग जुटाई जाती थी। यह 2004 से यह चालू था और यहाँ पर नव अजहर मसूद 2024 में आया था। मरकम तालिबा मुरीद के मरकम तालिबा को लश्कर ए तैयबा ने वर्ष 2000 में स्थापित किया था। ये जो लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी सेंटर था और नांगल साहदान मुरीद के शेखपुर पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। यह 82 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ हथियार और शरीक ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ ब्रेन वॉश के लिए मौलाना भड़काया करते हैं। भारत के विरुद्ध घृणा उनके दिमाग में घृणा भर दी जाती है। ब्रेन वॉश करते हैं। हर वर्ष 1000 जिहादी यहाँ पर भर्ती किए जाते हैं। ओसामा बिन लादेन ने 82 करोड़ रुपए दिए थे इस को डेवलप करने के लिए। ओसामा बिन लादेन ने 82 करोड़ रुपए दिए थे। यहाँ दाऊद हेडली और तहब्बुद्दुल राणा जैसे आतंकवादी ट्रेंड हुए हैं। आप समझ सकते हैं ये कितना पाकिस्तान के लिए कितना अहम था ये आतंक की सेंटर। महमूना कैंप सियालकोट, महमूना कैंप जो सियालकोट में है, हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप है। यह पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले में स्थित है। ISI ने छुपने के लिए सरकारी इमारतें यहाँ पर बनाई हैं। इस कैंप का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के घुसपैठ के लिए किया जाता है। इसका मुखिया इरफान खान उर्फ इरफान टांडा है। इरफान भारत में कई हमले करवा चुका है। 26 जनवरी 1995 को जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में इरफान टांडा द्वारा किए गए हमले में 8 लोग मारे गए थे। 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। यहाँ आतंकी अत्ता उल रहमान अल्फेजी उर्फ अबू लाला और माज भाई काम करते हैं। वर्तमान में 20 से 25 आतंकवादी यहाँ मौजूद थे। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि यहाँ 20 से 25 आतंकवादी मौजूद थे। मरकम अहले हदीस ये पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। मरकज़ अहले हदीस पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप के तौर पर काम करता है। इसका इस्तेमाल पुंछ राजौरी सियासी सेक्टर में आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए होता है। यह मरकज़ वरनाला शहर के बाहरी इलाके में है। लश्कर के आतंकी कासिम गुज्जर उर्फ महरूर, कासिम खंडा, अनस जैयर यहाँ मौजूद रहते हैं। कासिम गुज्जर का और खुबैब पर भारत सरकार ने UPA लगाया हुआ है। यहीं से आतंकियों ने रियासी में आतंकी हमला किया था और 9 हिंदू तीर्थयात्रियों को मार दिया था। तो यह भी मरकज़ अहले हदीस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। सरजाल आतंकी कैंप नरोवल पाकिस्तान के शंकरगढ़ ज़िले में स्थित
सरजाल आतंकी कैंप का उपयोग जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए होता है। यहाँ पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग भी होती है। यह जैश ए मोहम्मद की मुख्य लॉन्चिंग साइट है। जैश ए मोहम्मद की मुख्य लॉन्चिंग साइट है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर के अंदर स्थित है ताकि किसी को शक ना हो। ये स्वास्थ्य केंद्र के अंदर चलाया जाता है। यह जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर है। यह सुरंगों की खुदाई, ड्रोन लॉन्चिंग बेस, इसमें नशीले पदार्थ और हथियार भारत में गिराए जाते हैं। इसे भारत ने उड़ा दिया है। यहाँ से नशीले पदार्थ अक्सर पंजाब और जम्मू कश्मीर में गिराए जाते थे। मरकज़ अब्बास कोटली, मरकज़ अब्बास पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ जैश ए मोहम्मद के 100 से ज़्यादा आतंकी रहते हैं। काजी जर्रार और काजी माज जैसे आतंकी यहाँ रहते हैं और यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मरकज़ यहिल शहीद कोटली, यह पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना है। यह सुनसान इलाके में मौजूद है। इसमें 150 से 200 हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी रहा करते हैं। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, यह भी जो है पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। सवाई नाला कैंप को भी भारत ने तबाह किया है। लश्कर का कैंप है। यह 2000 से चला रहा है और यहाँ 40 कमरे हैं। सवाई नाला कैंप लश्कर के आतंकवादियों के लिए बड़ा ठिकाना था। यहाँ ट्रेनिंग होती थी। यहाँ दौरे आम अर्थात ब्रेन वॉश होता था। दौरे आम ब्रेन वॉश होता था। GPS, राइफल ट्रेनिंग, ग्रेनेड हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। लश्कर सरगना हाफिज सईद भी कैंप में रह चुका है। लश्कर के इस कैंप में पाकिस्तान की ISI की भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। सेना की ओर से उप सचिव विदेश मंत्रालय कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए विस्तार से इसकी जानकारी दी और एक एक पिन पॉइंट के फोटोग्राफ भी उन्होंने साझा किए हैं, मीडिया से साझा किए हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें विशेष ध्यान रखा है। सेना ने साफ कहा है कि आर्मी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, आवाम को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसमें सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है। और सेना ने कितने आतंकवादी मरे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, तो मैं कितनी संख्या है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। जय हिंद, जय भारत।